अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते बिल्कुल रहें। जी। मैं हूँ गुलजार हुसैन। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद इकबाल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाक की हुई थू थू पाकिस्तान के खिलाफ पाकी। पाकिस्तानी। तो देखते हैं मैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। डेमोक्रेसी की ताकत जो है, व्हाट इज द पावर ऑफ द डेमोक्रेसी। आज पाकिस्तान ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। आज पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। पाकिस्तानियों ने अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब ये नारे सुनाए ना मैंने आपको, ये प्रोटेस्ट और ये एजिटेशन की तस्वीरें मैंने दिखाई आपको, ये सब उसी का हिस्सा है जहां पर पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि क्यों पाकिस्तानी ही आज पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल फोरम पर। यह भी बताऊंगा कि अमेरिका में यह प्रोटेस्ट क्यों और कहां पर हो रहा है, और इसके साथ ही यह भी कि अमेरिका में हो रहे इस प्रोटेस्ट ने शहबाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट की सिट्टी पिट्टी जो है वो क्यों गुम कर दी है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन किसी से छुपी नहीं है। शहबाज शरीफ की नई नवेली सरकार अपने देश की खस्ता हाल इकोनॉमी पर रफू करने की पूरी कोशिश कर रही है। 5 ईयर प्लान तैयार किए जा रहे हैं ताकि डूबती दम तोड़ती इकोनॉमी को कुछ चंद सांसें मिल पाएं। लेकिन हकीकत में पाकिस्तान केवल और केवल आईएमएफ की भीख यानी लोन पर ही टिका है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने अपनी सरकार बनाने के साथ ही आईएमएफ से और लोन लेने की कवायद शुरू कर दी। आईएमएफ से पाकिस्तानी अथॉरिटी लगातार बातचीत कर रही है। फरवरी में तो यह बताया जा रहा था कि पाकिस्तान आईएमएफ से 3 बिलियन की जगह 6 बिलियन डॉलर्स का लोन चाहता है। देखिए, लोन को लेकर आईएमएफ की कई शर्तें होती हैं। आईएमएफ जिस भी देश को लोन देता है वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में देता है और इसके साथ ही वो अपनी शर्तों को पूरा भी करवाता है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट। तो जैसे जैसे बेनिफिशियरी कंट्री आईएमएफ की शर्तों को पूरा करता है, मतलब जो देश पूरा करता है, वैसे वैसे आईएमएफ उसे लोन की अगली इंस्टॉलमेंट जारी करता है। तो पाकिस्तान को आईएमएफ के लोन की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है और इसे लेकर आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में है और पाकिस्तान पूरे प्रेशर में है। पता तो यह चला है कि आईएमएफ की टीम ने पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम है उसके कान जबरदस्त तरीके से उसने मरोड़ दिए। आईएमएफ के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। आप जानते हैं कि आईएमएफ का मिशन जो कि रिव्यू टॉक्स के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, जब ये पहुंचा था तो मैंने साथ ही आपको कल बताई थी उसकी सारी रिपोर्ट कि अब उनसे टॉक्स होंगी। लेकिन टॉक्स स्टार्ट होने से पहले ही आईएमएफ के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और हुआ क्या है? हुआ ये है कि आईएमएफ के मिशन के चीफ जो हैं निथन पोर्टर, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, तुसी की कीता है। और उन्होंने डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया, और वो हैंड आउट क्या था। एंड कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आईएमएफ की फीडबैक के बगैर उनसे टास्क से पहले ही हैंड आउट जारी कर दिया गया जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए गए हैं और जो भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं वो गेन कर लिए गए हैं। तो फिक्र निश्ता, कोई फिक्र की गाल ही नहीं पाई, सब कुछ कर लिया हमने। तो आईएमएफ से लोन की अगली किस्त लेने में पाकिस्तान की हालत वैसे ही खराब हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस चाहत में कई पाकिस्तानी ही अड़ंगा डाल रहे हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है और यहीं मचा है पाकिस्तान को मिलने वाले आईएमएफ के लोन पर घमासान।
तो ऐसा क्या हो रहा है वाशिंगटन डीसी में, आईएमएफ हेडक्वार्टर के बाहर, जो पाकिस्तान के माथे पर पसीना ला रहा है? मैं बताता हूं आपको। आईएमएफ हेडक्वार्टर के बाहर पाकिस्तानियों का प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट के जरिए आईएमएफ को याद दिलाया जा रहा है कि उसने पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन की शर्त रखी थी, जो कि पूरी नहीं हुई। यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में हुए चुनाव में मैंडेट की चोरी हुई है। यह बताया जा रहा है कि अगर आईएमएफ ने पाकिस्तान को फिर से लोन दिया तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी उसका मिसयूज करेगी। और यही बात कमोबेश हम भी कह रहे हैं, भारत भी कह रहा है। इस वीडियो को देखिए, इसमें एक ट्रक दिखाई दे रहा है। इस ट्रक के तीनों तरफ स्क्रीन लगी है जिसमें इमरान खान की तस्वीर है। लिखा है रिस्पेक्ट द इलेक्शन मैंडेट ऑफ पाकिस्तानीज, यानी पाकिस्तानियों के इलेक्शन मैंडेट का सम्मान किया जाए। यह ट्रक आईएमएफ हेडक्वार्टर के सामने आपको अक्सर दिखाई दे जाएगा। इससे एक बात तो साफ है कि आईएमएफ के सामने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो पीटीआई यानी इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। पीटीआई इस प्रोटेस्ट के जरिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर यह टेबल करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के चुनाव में धांधली की गई है, पाकिस्तान के चुनाव फेयर नहीं हुए हैं। पीटीआई यूएसए ने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। इस वीडियो को देखिए, इसमें कई पीटीआई सपोर्टर्स आईएमएफ के हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हैं। उनके हाथों में पाकिस्तान का झंडा है और वो बता रहे हैं कि चुनाव में कैसे धांधली की गई और पीटीआई को कैसे हराया गया। मोहित पीरजादा अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वाशिंगटन डीसी में रहते हैं। उन्होंने इस प्रोटेस्ट के पहले वीडियो बनाकर बताया था कि ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वाशिंगटन में अब से थोड़ी देर में, कह लें घंटे के अंदर अंदर, आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, उसके बाहर पाकिस्तानी कम्युनिटी मुजाहरा कर रही है आईएमएफ को ये बावर करवाने के लिए, ये इम्प्रेस अपॉन करने के लिए कि आप पाकिस्तान को जरूर पैसे दें। जाहिर है वो पाकिस्तान का हक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को चोरी किया गया है, इलेक्शन को चोरी किया गया है। और ये आईएमएफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आईएमएफ पाकिस्तान के रजीम के ऊपर और वहाँ जो पावर्स उसे कंट्रोल करती हैं उन्हें ये एम्फसाइज करे, उनके ऊपर ये जोर दे कि पाकिस्तान में इलेक्शन के जो नताइज हैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज, उन्हें स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है। बाद में पीरजादा आईएमएफ हेडक्वार्टर के बाहर भी गए जहां ये प्रोटेस्ट चल रहा था। उनके इस वीडियो में आपको कुछ दिलचस्प चीजें नजर आएंगी। देखिए, यहां आपको पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तस्वीर दिखाई देगी। आसिम मुनीर की 2 तस्वीरें हैं, जबकि जनरल बाजवा की 1। आसिम मुनीर की तस्वीर पर क्या लिखा है? देखिए जरा, लिखा है एन इविल मैन विल बर्न हिज ओन नेशन टू द ग्राउंड टू रूल ओवर। कुछ और भी लिखा है जो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो नजर आ रहा है उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ ये कि एक शैतानी आदमी अपना राज बचाने के लिए अपने ही देश को जला डालेगा। अब जनरल बाजवा की तस्वीर पर क्या लिखा है वो भी देखिए। लिखा है वांटेड फॉर हाई ट्रीजन, यानी भयंकर राजद्रोह के लिए वांटेड। यानी जनरल बाजवा को देशद्रोही करार दिया गया, भाई गद्दार करार दिया गया। यानी पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, लोग उसके पीछे आसिम मुनीर और बाजवा जैसे आर्मी चीफ को जिम्मेदार मानते हैं। अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो आईएमएफ के बाहर इन प्रदर्शनकारियों ने इफ्तार का भी आयोजन किया था। इस बारे में अपने वीडियो में मोहित पीरजादा क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। इसमें कीजिए कि ये आईएमएफ के दफ्तर के बाहर गुज़श्ता कई घंटों से पाकिस्तानियों ने पड़ाव डाला हुआ है और अब इफ्तारी का भी सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। यही सीन अगर इस्लामाबाद में होता है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, अब तक दहशतगर्दी में सारे हम गिरफ्तार हो गए होते और हमारे घर वालों को भी पकड़ लेना था। मारना अलग था, केसेस और पर्चे अलग कर देने थे। ये देखें डेमोक्रेसी की ताकत जो है, व्हाट इज द पावर ऑफ द डेमोक्रेसी। ये आईएमएफ का हेड ऑफिस है, ये उसके बाहर देखिए इफ्तारी का सामान पड़ा है और ये यहाँ पे पुलिस खड़ी है। ये सारी कोई किसी को नहीं पूछ रहा। ये आईएमएफ के दफ्तर के बाहर का सीन है। शाम इफ्तारी का वक्त जो है ये हो चुका है और ये सामने जो ऑफिस है जो अब आपको नजर आएगा, ये वर्ल्ड बैंक के ऑफिस है। वहां से भी लोग आके पूछ रहे हैं 4 घंटे से। वो पुलिस खड़ी सिर्फ आइए, चूंकि परमिशन दी हुई है, ये पुलिस की गाड़ियां 3 खड़ी हैं। इसे कहते हैं द पावर ऑफ द डेमोक्रेसी। सभी प्रदर्शनकारी आईएमएफ की बिल्डिंग के ठीक बाहर ही जमीन पर दरी बिछाकर बैठ गए और इफ्तार किया। वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ के हेडक्वार्टर के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट ने आईएमएफ पर ही सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि आईएमएफ की उन शर्तों का क्या हुआ जिसमें उसने पाकिस्तान में अनबायस्ड फेयर इलेक्शन की बात कही थी। लेकिन दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में फरवरी में हुए इलेक्शन में ना केवल धांधली की सारी हदें पार कर दी गईं, बल्कि जीते हुए कैंडिडेट्स को भी हारा हुआ साबित कर दिया गया।
ऐसी ही धांधली के बाद पाकिस्तान में शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने अपनी नई सरकार बना ली है, पीएम बन गए हैं। इसी धांधली की वजह से पीटीआई लीडर और फॉर्मर पीएम इमरान खान ने भी आईएमएफ को चिट्ठी लिखी थी कि भैया इनको पैसे मत दो। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस हेडलाइन को देखिए। 23 फरवरी की इस खबर में बताया गया है कि इमरान ने आईएमएफ को लेटर लिखकर यह कहा है कि वो लोन देने से पहले इलेक्शन का ऑडिट करवाए। उन्होंने लेटर में लिखा कि कंट्री के जैसे हालात हैं, अगर इसमें लोन दिया गया तो उसे लौटाएगा कौन। इमरान खान ने यह तब आरोप लगाए थे कि देश की 30% सीटों का ऑडिट होना चाहिए। इमरान के इस लेटर के बाद भी पाकिस्तान में खूब हंगामा मचा था और अब पीटीआई का आईएमएफ हेडक्वार्टर के सामने प्रोटेस्ट भी हंगामे की वजह बन रहा है। जाहिर है आईएमएफ पर भी इसका दबाव तो पड़ ही रहा होगा। हालांकि तब इमरान खान की चिट्ठी पर आईएमएफ ने कोई एक्शन नहीं लिया था, तो डाउट है कि इस प्रोटेस्ट के बाद आईएमएफ पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन को होल्ड करेगा। लेकिन पीटीआई के इस प्रोटेस्ट के बाद पाकिस्तान की शहबाज गवर्नमेंट पीटीआई से चिढ़ गई। इतनी चिढ़ गई कि उसने ऑफिशियली पीटीआई पर ऐसा आरोप लगा दिया जो बाद में झूठा साबित हो गया। पाकिस्तानी अखबार डॉन की इस खबर को देखिए। लिखा है, सरकार ने घरेलू मामलों में ईयू और आईएमएफ को घसीटने के लिए पीटीआई की लानत मलानत की है। अब खलीज टाइम्स का एक ट्वीट देखिए। इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर अताउल्ला तारड़ ने इमरान खान की पार्टी पर ईयू में पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। दोस्तों पहले समझ लीजिए कि ये जीएसपी प्लस है क्या। जीएसपी प्लस यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के लिए ट्रेड ड्यूटी में छूट दी जाती है। पाकिस्तान को यह सहूलियत हासिल है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पीटीआई पर आरोप लगाया कि उसने ईयू को जीएसपी प्लस स्टेटस छीन लेने के लिए लेटर लिखा है। लेकिन असल में पाकिस्तानी मिनिस्टर का यह आरोप झूठा था। इसकी पुष्टि खुद ईयू ने की है। लगे हाथों दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान को क्यों मैं ये कहता रहता हूं कि पाकिस्तान दुनिया के आगे कटोरा लेकर खड़ा है। देखिए पाकिस्तानी अखबार डॉन की यह खबर है। 6 जून 2023 की यह खबर बता रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पाकिस्तानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, या कहें कि पाकिस्तान पर जो डेट है यानी कि कर्जा है, वो बढ़कर 58.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया हो गया है। अब आप समझिए जरा इसको। अब जियो न्यूज की दिसंबर 2023 की इस खबर को देखिए। लिखा है, आईएमएफ ने फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी की कि पाकिस्तान का कर्ज इसी फिस्कल में बढ़कर 82 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा। यानी जून 2023 से दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान के कर्ज में करीब 24 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए की बढ़ोतरी हो गई। तो कर्ज में डूबे पाकिस्तान की अभी क्या हालत है। पाकिस्तान टुडे प्रॉफिट की 12 फरवरी 2024 की खबर बता रही है कि पाकिस्तान का कर्जा 27.2% बढ़कर 81.194 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया। यानी आईएमएफ की भविष्यवाणी लगभग सही साबित हो चुकी है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को देखिए। 8 फरवरी 2024 की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान पर आईएमएफ का करीब 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज है और यह वो रकम है जिसमें अभी मिलने वाले लोन का अमाउंट शामिल नहीं है। तो पीटीआई के इस प्रोटेस्ट से पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत गुस्से में है और वो पीटीआई को घेरने की कोशिश कर रही है। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। असल में पाकिस्तानी आर्मी और पीएमएल-एन और पीपीपी ने मिलकर बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में नई सरकार बनाई है। शहबाज भले ही पोपट पीएम हैं और पपेट पीएम हैं और रूल आसिम मुनीर का है, लेकिन फेस जो है वो शहबाज शरीफ का ही है। तो शहबाज गवर्नमेंट पर देश की इकोनॉमी दुरुस्त करने का बहुत दबाव है। पाकिस्तान जानता है कि अगर जल्दी ही हालात ठीक नहीं हुए तो महंगाई को लेकर देश में सिविल वॉर छिड़ सकती है। ऐसे हालात में पीटीआई पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में प्रोटेस्ट कर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव बना रही है। तो जाहिर सी बात है शहबाज सरकार पर प्रेशर तो बढ़ेगा ही। खैर, पाकिस्तान को अगर आईएमएफ से लोन की अगली इंस्टॉलमेंट मिल जाती है तो उसकी जो हालत है उस हिसाब से ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगा। यानी पाकिस्तान इतनी जल्दी पटरी पर आने वाला नहीं है। और तीसरी बात कि आईएमएफ तो लोन देगा ही, चाहे आप कुछ भी मना करें। भाई जो कर्जा देने वाला होता है वो तो चाहता है कि सामने वाला कर्जा ले, क्योंकि तभी तो वो उसके चक्कर में फंसेगा, तभी तो उसके पंजे में फंसेगा, तभी तो वो अपनी मनमानी करवाएगा पाकिस्तान के भीतर।
ये भी आप लोग समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए आज का ये वीडियो कैसा लगा, और भाई सब्सक्राइब करिए चैनल को, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, थोड़ा संख्या बढ़ाइए, स्पीड लाइए, स्पीड कम हो गई है बहुत, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए। जो भी सब्सक्राइब करे प्लीज आप बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, नहीं तो हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। IMF के बाहर ही डेरा लगा लिया भाई पाकिस्तानियों ने। क्या मेरा तो लगना ही है भाई, ये लग रहा है रोजे अफ्तार किए बैठ के। सारी हो रही है। लेकिन एक चीज तो है भाई, नून लीग के ना उनकी गजब वाली बेइज्जती हो रही है। अच्छा, मैं सबसे पहले तुझे एक बात बताऊं, ये जितने भी अवाम भी बैठी हुई थी ना, इनमें ये जो नए बंदे हैं ना, जिस तरह श्वेत चौधरी है, ये ज्यादा अवाम इस तरह टाइप की थी, जो यहाँ से भाग के गए हैं, हमारे एक इदारे की वजह से भाग कर उधर गए हैं। और पीर मोहित दादा साहब को भी जिस तरह वो साबका काम हो गया ना, क्या उस अरशद शरीफ, उसके साथ ही वाकया हुआ, इसके साथ भी होने वाला था। इसको इमरान रियाज ने कहा था कि खान साहब बोल रहे हैं आप भी निकल जाओ, समी इब्राहिम आप दोनों निकल जाओ, आपकी और निकल गए हैं। और साबर शाकर एक एंकर है, वो भी निकल गया अमेरिका में, वो बच गए। अच्छा, ये कार्य एहतजाज जो एक खत लिखा है इमरान खान ने, आपको ये बात सुना होगा? मुझे पता है, खत लिखा था कि IMF को कर्जा ना दे, पाकिस्तान को ना देने की वजह भी बताओ ना। ये कि भाई जो इलेक्शन हुआ उसमें धांधली हुई, सीधी बात है भाई। हाँ। तो धांधली नहीं, धांधला हुआ है। धांधली तो छोटी मोटी लेकिन है। ये भी कि आपने जितनी बार भी कर्जा दिया ना पाकिस्तान को, इमरान खान ने ये भी लिखा था कि उस कर्जे का ऑडिट करो ना, वो पैसा कहाँ गया, अवाम के नाम पाकिस्तान में मांगा गया, वो पाकिस्तान में लगे ही नहीं कभी। इसका भी ये सोचो पैसा किधर जा रहा है। इस बार अगर दोगे पैसा, आने वाली जो हुकूमत मैं आऊँ या कोई है, वो कहेगा कि आप मुझसे मांगोगे, लेकिन पैसा ये खा के भाग जाएगी। इनसे पहले ऑडिट करो, इनसे पूछो, बाद में पैसा देना। ये असल बात ये ना ऐसे है कि वो जिस तरह होता है ना दिहाड़ीदार के, चलो दिहाड़ी टाइम पास करना है तो चलो निकल जाना है। हाँ, जिम्मेदारी नहीं है। एक सरकार जब बनती है ना तो वो उसका फर्ज होता है कि भाई कंट्री को लेकर चलना है और उसके ऊपर गर्दा भी नहीं चढ़ाने देना। ये जो हुकूमत आती है, अब देख रहे कितना 7 बिलियन कर्जा वो 87 से नहीं 65 के 66 से वो 87 तक लेकर जाएंगे कर्जा, बिलियन तक। पहले 6 बिलियन मांग रहे थे, हाँ आज कितना है? 3, अब 6 हो गए। बताओ, तो ये किन के ऊपर कर्जा? हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा जा रहा है। वो कर्जा जो लेकर आएंगे ना, वो कर्जा जो उतारना है वो भी वो 3 महीने में किस्तें जो देनी है कर्जे की वापस, $27 बिलियन। और $3 अरब तो वो भी 70 दिन में सऊदी अरब में बोल दिया हमें भी वापस करना है। वो किधर से दे रहे हैं? हाँ, वो भी सऊदी अरब, तो पाकिस्तान की तो दावत नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मुंह नहीं लगा रहा। वो मोहम्मद बिन सलमान की बात कर रहा हूँ, जिससे सबसे पहले सलामी होती है। हाँ ये भी है। आज कितने दिन हो गए देख लो, कोई फोन आया हो, कोई सलामी की हो, बातें भाई कहीं आगे निकलती जा रही हैं। लेकिन अब एक और काम देख, कहीं आप पहले देखा होगा अल्लाह निगहबान लफ्ज़ लिखा हुआ होता था, ऐसे ही होता था ना। आप दे रहे हैं राशन, राशन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? नवाज शरीफ निगहबान, निगहबान, अल्लाह का लफ्ज़ हटा के। उसमें क्या हो रहा है आपको पता है? कटौती हो रही है। 17 अरब रुपया बना जी 1 महीने का। वो टीचर जो है, टीचर जो पढ़ाते हैं, उनका पैसा काटा जा रहा है 7 ग्रेड के ऊपर। किसी का 9,000, किसी का 15,000, किसी का 20,000, इस तरह करके 18वें ग्रेड के पैसे काट रहे हैं। आज एक टीचर से मेरी कल बात हो रही, वो बता रहा था हमारे पैसे काटे जा रहे हैं और 17 अरब रुपया बना है। हिसाब लगा लो वो महीने के, साल के कितने कटेंगे। और उसमें से 4.5 अरब रुपया अकेली मरियम नवाज वज़ीर आज़म जो बनी, वज़ीर आला बनी, उसको जा रहा है। पहले महीने बचा है 4.5 अरब रुपया। वो भाई साहब अगर आपने देखी हो ना, क्योंकि वीडियोस तो सोशल मीडिया पे मिल ही जाती हैं। बिल्कुल, वो निगहबान ऑफर दे रखी है जी, रमजान में जो गरीब लोग हैं ना उनके राशन दिया है। और 5 किलो जनाब आटा है। 5 किलो आटा हमारी फैमिली 2 दिन में खा जाती है। और यार आपकी क्या फैमिली भी हर घर में 4 खा जाते हैं। तो दिखावा ही है। किलो चीनी है, किलो मैदा है, बेसन है, इस तरह करके वो कितने दिन बेचारे निकालेंगे?
वो गवर्नमेंट वो भी पैसा अपनी जेब से नहीं दे रहे, आवाम की जेब से। टीचरों की तनख्वाहें काट के इनके घरों में दे रहे हैं। अपने से तो पल्ले में एक नहीं गया जो यार इतना कमा के 70-75 साल से रखा हुआ है, या मांग के जो पैसा ले आते हैं, या IMF से जो मांगते हैं तारक, उनमें से का बना के देना इधर इस तरह। IMF से क्या पहले जो यूरोपियन से मांगा था, जब वो सैलाब आया था उनको, तो बेचारा सैलाब वाले तो कहते हैं हमें तो भाई 1 रुपया नहीं मिला। सभी बोल रहे हैं भी हमें नहीं मिला, वो कौन खा ये गया? पैसा लेते हैं और इसके खा पास भी है वो पैसा, इसीलिए खान साहब ने खाते लिखा कि ऑडिट करो वो पैसा जाता कहाँ? मांगा हुआ कहाँ जा रहा है, शुरू से लेके आज से नहीं, शुरू से कहाँ जा रहा है। और GST प्लस स्टेटस जो है वो जी ये इल्जाम लगा रहे थे कि खान साहब ने चिट्ठी लिखी है कि इसको बंद कर दो, तो उन्होंने कहा कि बंद नहीं करने के लिए कहा। यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि भाई इस तरह की कोई चिट्ठी नहीं है हमें लिखी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बंद करने के लिए कहा। खाद पूरी दुनिया के छाया हुआ था, दुनिया ने पढ़ा है। ये सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि पहले मेरे जो जितने 24,000 को माए बहरे बच्चे बेगुनाह जेलों में पकड़े गए उनको भी बरी करो, मेरे जो है 40 हल्कों का इलेक्शन है उसका भी ऑडिट किया जाए, उनका रिजल्ट रोका है वो भी चलाया जाए। उसके बाद अगर मैं हारता हूँ तो मैं तस्लीम करूंगा, अगर मैं जीतता हूँ तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ, आवाम की वोट की ताकत से। पहले नंबर तो बात फिर ये- करदा दे, पहले नंबर तो बात ये कि अमेरिका कुछ भी नहीं है था करने वाला, करने ही नहीं उन्होंने। IMF किसका है? अमेरिका अमेरिका की है, बिल्कुल। और भाई साहब हाल ही में आसम मुनीर साहब किधर गए हुए थे? 10 दिन भाई वो बाहर है, अमेरिका भी रहे हैं, अमेरिका गए हुए थे। वाशिंगटन में। तो वो भाई साहब ये इमरान खान को हटाने की साजिश किसकी थी? अमेरिका उनकी की साथ। अमेरिका इसराइल की। अमेरिका भाई की। साहब सारा कुछ उधर ही है, तो भाई उधर इस तरह का खत लिखने का मकसद ही नहीं बनता। लेकिन इधर भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, आवाम को भी तो आर्मी चीफ कह रहा है ना, आप अमन का गहवारा बनाए अपने मुल्क को, आप बाहर ना निकले, अपनी फौज का एहतराम करें, अपनी आर्मी का, अपनी स्टैब्लिशमेंट का मतलब उनके साथ रहे। आप हैं तो आर्मी है, आप अगर आर्मी के पीछे हट जाएंगे, आर्मी का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ मेरे स्टैब्लिशमेंट के सरबराह तो मुनीर साहब, मैं कहता हूँ अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आप भी खुद सोचे ना, अगर पैसा मांगा हो, आपका हक ही नहीं बनता पैसा मांगना। पैसा मांग रहे हैं, अगर कोई लेना नहीं करता, वो वजीर आजम जाए, फॉरेन मिनिस्टर जाए, आप क्यों मांगते हैं? दूसरी कंट्रियों में कभी आर्मी चीफ नहीं गए, और अवाम की इतनी आपको पड़ी है कि अवाम को क्यों बेगुनाह को बंद किया हुआ है, उनका कोई कसूर तो बताए। भाई पहले नंबर तो बात ये है कि ये इमरान खान के इलेक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अभी जो हो रहा है ना, ये ऐसे ही चलेगा। चल रहा है। अमेरिका कुछ नहीं करना। अमेरिका इमरान का खुद इल्जाम लगाता था, बल्कि साफ दिख रहा है भाई कि अमेरिका ने सारा कुछ करवाया था। और करवाया तो तुझे शक है, अब तो वो साइबर भी तो सच्चा हो गया भाई। फिर अमेरिका क्यों करेगा? उन्होंने खुद उतारा उसको, तो फिर वो अमेरिका ने खुद अपनी जुबान से लफ्ज बोल दे, मैंने खुद सुना है कि हम इनमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते, इनके अपने कानून जो मर्जी करें। तो भाई साहब जो आगे हम उसको मुबारकबाद देते हैं। अमेरिका ऐसा कंट्री है जहाँ पर उसको डेमोक्रेसी चाहिए होती है, वो हाँ वहाँ जी। पर डेमोक्रेसी लाता है। जहाँ पर उसको डिक्टेटरशिप चाहिए होता है, वहाँ पर वो डिक्टेटरशिप लाता है। ये जिस तरह हमारे यहाँ हो गया। अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अपनी मनमानी फौज को करता भाई है। पाकिस्तानी फौज को अच्छे से इस्तेमाल करता है, पैसे देता है, उसको अपनी मनमानी करता है भाई अमेरिका। तो फौज को तो जरा भी नहीं बाकी पाकिस्तानी अवाम की। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज वहाँ पर जो हमने देखी भाई, वहाँ पर वर्ल्ड बैंक भी था, IMF भी था, सारा कुछ था उनके सामने भाई साहब रोजे इफ्तार किए जा रहे थे। किसी माई किसी ने रोका नहीं थी कि भाई साहब उनको ठुड्डे मारे, उनको छेड़छाड़ करे। पुलिस बस आके सामने खड़ी है। पुलिस जब खड़ी है, इदारे के अंदर नहीं जरा जितना मर्जी प्रोटेस्ट करो यार। और देख लो कितना वो कर रहे हैं भाई। और ये एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की ये मिसाल है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।